चुनाव प्रचार भले ही थम चुका हो, लेकिन भाजपा का अभियान अभी भी जारी है। दरअसल इस बार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमा है, इसलिए अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार पर पार्टियां ज्यादा मेहनत कर रही है। लिहाजा इस मौके को कैसे भुनाना है, उसके लिए बीजेपी ने अलग से रणनीति बनाते हुए आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं अभियान का आयोजन करने जा रही है। इसके माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की IND24 के भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल खिलाएं, क्या योजना है? इसके तहत किस तरह से कार्यकर्ता घर घर जाएंगे? हम लोगों ने जो कैलेंडर बनाया था चुनाव का, उस कैलेंडर में एक एक डेट का कैलेंडर बना हुआ था। कल हम लोगों का विजय संकल्प अभियान था, तो बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं सभी जगह। अब हम लोगों का दो दिन का जो अभियान है वो आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर कमल का फूल खिलाएं, ये अभियान है। इसमें हम लोग दीपावली की शुभकामनाएं भी पत्र के माध्यम से दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से भारतीय जनता पार्टी को राज्य के विकास के लिए वोट देने की अपील करेंगे, उस क्षेत्र के विकास के लिए अपील करेंगे और घर घर जनसंपर्क करेंगे। 30 तारीख को अधिकतम मतदान हो, इसका प्रयास करेंगे। साथ में जैसा हम जानते हैं कि कांग्रेस आखिरी 2-3 दिन में शराब पैसा बांटती है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लीगल टीम बनाई हुई है 11 लोगों की, जो 24 घंटे यहाँ पर कार्यालय में रहेगी और एक एक बूथ की रिपोर्टिंग करेगी, और कहीं पर भी कोई भी शिकायत आएगी तो तत्काल हम लोग निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। पूरे अभियान के लिए कुछ कार्यकर्ता भी निर्धारित किए गए हैं, किसके नेतृत्व में काम किया जाएगा? देखिए, 11 विधानसभा हैं हमारे 4 उपचुनाव में, तो 11 विधानसभा का एक एक प्रभारी हम लोगों ने प्रबंध समिति में से नियुक्त किया है, तो वो पूरे समय उस विधानसभा पर नज़र रखेंगे। पूरे अभियान के दौरान हमने देखा है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंकी, तो यहीं पर सिर्फ कमलनाथ जी अकेले चुनाव प्रचार करते नजर आए। तो ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की एकता कहें या फिर भाजपा बनाम कमलनाथ का चुनाव माने? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, कांग्रेस के सभी नेता, कमलनाथ जी भी और कांग्रेस के सभी नेता चुनाव अभियान में लगे हुए थे, चाहे वो अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, जो भी इनके प्रमुख नेता हैं वो सभी चुनाव अभियान में लगे हुए थे। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते, कांग्रेस पूरी लगी हुई थी और कांग्रेस ने अपने ताकत से चुनाव लड़ा है, हम लोगों ने भी लड़ा। ईमानदारी से कहें तो अब यहाँ पर आप लगातार क्योंकि चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं, तो अब कहाँ पाते हैं अपने आप को? कितनी जीत यहाँ पर सुनिश्चित मानते हैं? कितनी सीटों पर कहाँ कुछ कमजोरी लगती है आपको? नहीं, देखिए, अभी तक का जो फीडबैक है उसके आधार पर 4 सीटों पर हम अच्छे से जीत रहे हैं, 4 सीटों पर। महंगाई की बात बार बार आ रही थी, कहीं कुछ उसका इम्पैक्ट दिखा क्या? नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि महंगाई जो है वो कुछ तो सीजनल महंगाई होती है, कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो इसलिए लोग समझते हैं इस बात को कि ये जो है ये तात्कालिक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनके कारण कोई तात्कालिक महंगाई होती है, कोई हमेशा ऐसी महंगाई रहती, ऐसा नहीं है। और इसलिए जनता इस बात को समझती है। और कांग्रेस के समय तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में ज़्यादा वेट लगता था, ज़्यादा बैठ लेते थे वो। हमारी सरकार में तो हम कम ले रहे हैं, तो इसलिए सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है, पर कुछ चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती। चुनाव प्रचार भले थम गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दीप जलाने जरूर पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल।